सो प्रेज लॉर्ड जेएमसी की सबको परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज एक बहुत ही अच्छे सेवक के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आए दिनी ऐसे विषय को लेकर आने का मकसद क्या है कि आपको पहली सदी की कलीसिया जहाँ जो सही में परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके जीवन में भी कैसे मसीह सताव आया और किन किन परिस्थितियों में वो प्रभु में वफादार रहे। तो यही सब बातों को आपके सामने रखने का उद्देश्य है कि आप भी परमेश्वर में मजबूत और बलवंत हो जाएं और हर हालात का सामना करने वाले बन जाएं। अजीज़ों, हम अभी पंजाब में इन दिनी सेवकाइयों को देख रहे हैं। सेवा तो बहुत हो रही है, लोग भी बहुताई से प्रभु में आ रहे हैं, लेकिन उनका नींव कहीं ना कहीं कमज़ोर डाला जा रहा है। उनको पूरी रीति से खराई से वचन ना देकर उनकी जो नींव है वो कमज़ोर है, और आने वाले समय में अगर सख्त विरोध होना चालू हो गया तो इनमें से बहुत सारे लोग मसीहत को छोड़कर पीछे भागने वाले हैं। मैंने आपको बीते समय में हमने वीडियो देखा था, कितने लोग मसीह से हटकर उन्होंने घर वापसी किया और बोल रहे थे कि हम वहाँ गए, हमको ये बोला गया, वो बोला गया, कुछ भी हमारा वहाँ से हमें हासिल नहीं हुआ, और कि आप उनको आशीषों बरकतों का प्रचार किया। अगर सत्य मार्ग के बारे में बताया होता तो वो कभी भी गर्दन कट जाता, लेकिन कभी कोई वापस नहीं जाता प्रभु में से आकर, जो सत्य को पकड़ चुका है। इसकी वजह वो क्यों वापस हुए? सत्य को पकड़ा नहीं, जड़ मसीह में मजबूत नहीं हुई। इसका कारण वो लोग नहीं, सेवक लोग हैं जो खराई का उपदेश उनको नहीं बता सके और उनको ऊपरी ऊपरी आशीष बरकत चंदा के बारे में सिखाकर और उनकी नींव को भालू पर डालते रहे। मेरे प्रियो, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे सेवक के बारे में जिसने मसीह जगत में पांव रखते ही पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, पूरे यरूशलेम में मसीह प्रचार को भर दिया, और ऐसा करने का उद्देश्य वो हर हालात सहकर भी मसीह का प्रचार करता रहा। और आइए मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सेवकाई तो बहुत हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हालातों से समझौता करते हुए सेवकाई में मिलावट करके लोगों को सिखाने लग गए। और आजकल तो जैसे मसीह के समय में प्रार्थना के घर को लोगों ने व्यापार का अड्डा बना दिया था, आज कितने सेवकों ने कलीसिया को व्यापार का अड्डा बना डाला है। उनको बस कैसे ना कैसे कलीसिया से फ़ायदा होना चाहिए, चाहे वो संस्थाओं के द्वारा हो, चाहे वो तेल पानी बेचकर हो। उन्होंने आज कलीसिया को परमेश्वर का पवित्र मंदिर नहीं, कलीसिया को व्यापार का अड्डा बना डाला है, और किसी ना किसी तरीके से पैसा खींचने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जैसे उन व्यापारियों को नहीं छोड़ा, सेवकों वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। पाई पाई वहां पर चुकाना पड़ेगा, इसलिए सावधान हो जाइए। और एक ऐसे सेवक को देखने वाले हैं, और वो प्रभु का दास और कोई नहीं था, वो था प्रभु का दास पौलुस। मेरे अजीजों, जब उसको वचन की सेवकाई के कारण में पकड़ लिया गया, कभी उस महासभा के सामने, कभी उस राजा के सामने खड़ा किया, फिर उसको एक शिप में, जहाज में बिठाकर दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाना था, तो परमेश्वर के आत्मा ने उसे पहले ही बता दिया कि तूफान में या हमारे प्राणों के साथ या हमारे जहाज के साथ घटना घटने वाली है। उसके लिए आप पढ़िए प्रेरितों के कार्य 27:10। हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत सी हानि ना केवल माल
और जहाज की, वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। पवित्र आत्मा ने पहले ही, जब पौलुस उस जहाज में बैठ गया, पहले ही बता दिया कि हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। मेरे प्यारों, वचन में लिखा, पवित्र आत्मा तुम्हें आने वाली बातों के बारे में सिखाएगा। मेरे अजीजों, चाहे वो आपके लाभ की हो, चाहे हानि भी होनी हो, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, परमेश्वर का आत्मा उसे पहले से चेतावनी देता है, कुछ ना कुछ इशारा दिखा देता है कि कुछ घटने वाला है। पौलुस प्रभु का दास आत्मा की अगुवाई में जान गया कि कुछ होने वाला है। उसने लोगों को बताया, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। और मेरे प्रियो, कुछ समय के बाद लहरें उठी, तूफान उठने लगा और उनकी नाव जिस दूसरी ओर चलने लगी। मेरे अजीज़ों, उस तूफान में उनका जहाज तो टूटा, बड़ी मुश्किल से जाने बची। और पौलुस अकेला नहीं था, उनके साथ थे 276 जन और थे, सभी मिला के। तो मेरे अजीज़ों, बड़ी मुश्किल से बचकर वो बाहर निकले। जब मुश्किल से बच के बाहर निकले तो एक जंगली इलाके में पहुँचे। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उन्हें आग तापने के लिए जगह दिया, मतलब उनके लिए मुहैया किया। तो वहाँ पर कुछ लकड़ियों का गट्ठा पड़ा हुआ था। पौलुस ने जब उसको उठाकर आग में डालने का कोशिश किया तो उसमें एक सांप था। एक सांप ने पौलुस को काट लिया ज़बरदस्त तरीके से। और उसके ऊपर लोग क्या बोलने लगे कि ये बहुत बड़ा हत्यारा मनुष्य है, मुश्किल से जान बची समुंदर से, और देखो इसको सांप ने काट लिया। उसको पढ़ लेंगे, 28 का 1 से पढ़ेंगे। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की। देखो, मींह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। और पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा और एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लिपटे हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। यदा भी समुद्र से बच निकला तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया, उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वह बांट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वह बहुत देर तक देखते रहे और देखो उसका कुछ भी ना बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, ये तो कोई देवता है। मेरे प्रियो, जब समुंदर के पानी से पौलुस बचा, टूटे हुए जहाज के बाद में बाहर निकला, आग ताप रहा है तो सांप ने डस लिया। लोग कहने लगे, ये तो बहुत ही हत्यारा मनुष्य है, मुश्किल से पानी से जान बची तो इधर सांप ने डस लिया। अब ये तुरंत मरेगा या इसका शरीर फूल जाएगा, सूज जाएगा। मेरे अजीजों, लेकिन जब बहुत देर हो गया कि इसे तो कुछ नहीं हुआ, फिर उनको पता चला ये कोई आम मनुष्य नहीं है, ये कोई देवता है, या जिसके ऊपर परमेश्वर की महान कृपा है, ये वो है करके। तो मेरे प्रियो, आत्मा ने पहले ही पौलुस को इन सब विपत्तियों के बारे में बताया। कुछ लोग कहेंगे, आज ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा कैसे होगा भाई? उन सेवकों ने मसीह के लिए घर बार छोड़ा, इतनी मुश्किलें उठाई। आप मुश्किल उठाने की बजाय उल्टा पैसा कैसे आएगा, इन सब चीज़ों के पीछे में पड़ेंगे तो क्या प्रभु का आत्मा की अगुवाई करेगा? तो मेरे प्रियो, पहली सदी जैसे वाला कार्य इसीलिए नहीं है, हमारा समर्पण उन सेवकों के समान नहीं है। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। यीशु मसीह को 39 कोड़े लगे एक बार, पौलुस प्रभु के दास ने 5 बार 39 कोड़े खाएँ, 39 कोड़े खाएँ, जिसको हम 5 गुना 39 के साथ गुना करें तो शायद 195 कोड़े बनते हैं। उसके शरीर में मांस क्या रहा होगा, जिसको 5 बार 39 यानी कि कुल मिला के 195 बार 95 कोड़े पड़ चुके हैं। और मेरे अजीज़ों, इतनी परेशानियों को झेल कर भी ये परमेश्वर का प्रचार करता रहा। कपड़ा इसके पास नहीं है तो भी प्रचार करता रहा। और इसका ये समर्पण ने अन्य जातियों और पूरे यरूशलेम के लोगों और यहूदियों तक को इसकी शिक्षा ने हिला डाला था। मेरे प्रियो,
और आज हमसे क्यों मसीह जगत में कुछ नहीं हो पाता? आपका समर्पण सही नहीं है। आप मसीह परमेश्वर की सेवकाई, मसीह की सेवकाई समझ कर नहीं, आप एक उसको धंधा समझ कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर का आत्मा और क्या आपका समर्पण हुआ मेरे प्रियो? इसीलिए प्रभु का आत्मा उस प्रकार से हम लोगों के साथ में काम नहीं करता जो पहली सदी के साथ में था। तो मेरे प्रियो, पौलुस को पहले से ही पवित्र आत्मा ने चताया होने वाला है। आज भी बहुत बार जो सेवक आत्मा की अगुवाई में चलता है, आत्मा पहले से चता देता है, आने वाली बातों को बताता है। और मेरे प्रियो, इस घटना को बताने का उद्देश्य हालात हमारे कितने भी विरुद्ध में क्यों ना हो, एक वफादार योद्धे के समान उन हालातों से लड़ें, सामना करें उनका और मसीह में मजबूत रहें। दुनिया की कोई ताकत अगर आपकी मसीह में नींव मजबूत है तो आपको हिला नहीं सकता, और आप पौलुस के समान दुनिया को हिला कर रख देंगे जब आपका मसीह में नींव मजबूत होगा। हर हालात में आप मसीह में मजबूत होंगे। मेरे प्रियो, आपसे एक भी रूह बचती नहीं, अगर बच गई तो उसका जीवन सिद्ध नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपका समर्पण सही नहीं है। आप मसीह की सेवा नहीं, सेवकाई को लालच समझकर, अपना व्यापार समझकर कार्य कर रहे हैं। इसलिए रूहें आ तो गई लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पा रही, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन लोगों ने हिलाकर रख दिया दुनिया को, और मसीह में गिनती में भी लोग बढ़े, और यहाँ तक मसीह के आत्मिक जीवन जान दे दिया, लेकिन ये निरंतर आत्मा में भी आगे बढ़ते गए। इसलिए हर हालात में, गरीबी हो, अमीरी हो, दुख हो, संकट हो, हर हालात में परमेश्वर के साथ वफादार होइए। तब आप मसीह जगत में शैतान के गढ़ों को हिलाने वाले बनेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।